तो दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और सच मानिए कि आज बहुत ही बड़ी नंबर्स में यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स डसॉल्ट एविएशन के पास पड़े हुए हैं जिन्हें कि आने वाले समय में ऑर्डर हैंडओवर करना है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के इतने ज्यादा फेमस होने की वजह से जहाँ कई सारे देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है, तो वहीं पर आपको बता दें कि अन्य देशों के द्वारा अब यहाँ पर इन्हीं एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अपना ऑर्डर प्लेस किया गया है। लेकिन दोस्तों दुनिया के सबसे पसंद किए जाने वाले इन एयरक्राफ्टों को लेकर डसॉल्ट एविएशन को एक बहुत ही बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अगर यहाँ पर समय पर दूर नहीं किया जाता है तो सच मानिए कि आने वाले समय में इस फाइटर जेट को लेकर डसॉल्ट एविएशन को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये जो संकट है इसका निवारण भी है और असल मायने में देखा जाए तो इसका जो निवारण है वो अभी भारत के पास है। रिपोर्ट्स में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर डसॉल्ट एविएशन को एक बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में डसॉल्ट एविएशन के पास इस फाइटर जेट्स के ऑर्डर प्लेस्ड हैं और ऐसे में समय पर इनकी डिलीवरी करना डसॉल्ट एविएशन के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको बताकर चलें कि यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि इनका डेवलपमेंट जो किया जाता है वो हर साल मात्र 24 की संख्या में किया जा सकता है और इतने नंबर्स में इनको एक्सपोर्ट करना वो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में आप सच मानिए कि भारत के द्वारा इस पूरे संकट को यहाँ पर हल किया जा सकता है, जहाँ पर डसॉल्ट रिलायंस भारत के अंदर जो रिलायंस कंपनी और डसॉल्ट एविएशन के जॉइंट वेंचर है वही यहाँ पर दूर कर सकती है। ऐसे में दोस्तों रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को दुनिया भर के अंदर इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि फिलहाल डसॉल्ट एविएशन के पास इन एयरक्राफ्टों को लेकर करीब 228 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है और ये फिलहाल इतना ज्यादा ऑर्डर्स हैं कि डसॉल्ट एविएशन की जो करंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसकी क्षमता के संपूर्ण बाहर है। और वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डसॉल्ट एविएशन का फ्रांस में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी क्षमता सालाना 24 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पिछले साल में यानी कि साल 2023 के अंतर्गत ये दावा किया गया था कि इस साल 15 एयरक्राफ्टों का ही डिलीवरी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से किया जा सका। लेकिन दोस्तों अगर करंट ऑर्डर को यहाँ पर देख लिया जाए तो रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि रिसेंटली इंडोनेशिया के द्वारा 18 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर डसॉल्ट एविएशन को दिया गया है, जबकि फ्रांस की तरफ से 42 और संभावित भारत की तरफ से भी 27 एयरक्राफ्टों को लेकर ऑर्डर दिया जाएगा। और दोस्तों इन सारी चीजों को एक साथ अगर जोड़ा जाता है तो साल 2026 से साल 2033 के मध्य में डसॉल्ट एविएशन को फ्रांस, इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट और भारत जैसे देशों को मिलाकर 174 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करना है, जबकि साल 2024 से साल 2026 के दरमियान भी कुछ एयरक्राफ्टों का डिलीवरी यहां पर किया जाना है और इन सबको मिला लिया जाए तो 228 एयरक्राफ्ट बनते हैं जिनका डिलीवरी आने वाले समय में डसॉल्ट एविएशन की तरफ से किया जाना है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि करंट जो डसॉल्ट एविएशन की फैसिलिटी है उसे अगर और भी ज्यादा संपन्न किया जाता है तब भी सालाना 26 एयरक्राफ्टों से अधिक डसॉल्ट एविएशन के द्वारा एयरक्राफ्ट को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और दोस्तों साल 2026 के अंदर 26 एयरक्राफ्ट को बनाना यहां पर तभी संभव हो पाएगा जब भारत के अंतर्गत रिलायंस डसॉल्ट एविएशन कंपनी की तरफ से इक्विपमेंट्स का यहां पर सही तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए। और ऐसे में दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट के इन मेगा ऑर्डर को यहां पर पूरा करने के लिए डसॉल्ट एविएशन को यहां पर एक ऑल्टरनेटिव प्लान पर सोचना पड़ेगा। और अब दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पूरा प्लान है वो भी भारत के थ्रू ही निकलता है और डसॉल्ट एविएशन असल में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ भारत के अंदर ही एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को करना चाहता है। और दोस्तों ये केवल मात्र तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 लड़ाकू विमानों के टेंडर को यहां पर जारी किया जाता है और उसके अंतर्गत राफेल एयरक्राफ्ट को यहां पर चुना जाता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर को लेकर लगातार यहां पर डिले किया जा रहा है, जहां पर डसॉल्ट एविएशन का टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल अगर डसॉल्ट एविएशन इस प्लान के बारे में देखता है तो इंडियन एयरफोर्स यहां पर अगर इन एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा दिया जाएगा। और सच मानिए कि डसॉल्ट एविएशन जब प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत के अंदर लगाकर तैयार कर लेगा तो भारत के अंदर 24 एयरक्राफ्ट को भी सालाना मैन्युफैक्चर किया जा सकता है।
जिससे कि कम से कम 50 एयरक्राफ्ट सालाना आसानी से बन जाएंगे, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर को भी पूरा किया जा सकेगा और साथ ही अन्य देशों का जो ऑर्डर है यानी कि 228 एयरक्राफ्टों का जो ऑर्डर अभी डसॉल्ट एविएशन की ऑर्डर बुक में पड़ा हुआ है वो समय पर पूरा किया जा सकेगा। हालांकि आपको बता दें कि हमने 2 ही दिन पहले आपको बताया था कि यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी ने अपने एक बयान में ये बताया था कि राफेल एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही जल्द नागपुर स्थित डसॉल्ट एविएशन रिलायंस की जो फैसिलिटी है उसके अंदर किया जाएगा। और सही मायने में देखा जाए तो ये इसीलिए अटका हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक इन फाइटर जेट्स को खरीदने को लेकर एक बड़ा ऑर्डर नहीं दिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में लगातार बैकडोर में राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत चल रही है और फ्रांस की तरफ से लगातार भारत के सामने राफेल एयरक्राफ्टों को रखा जा रहा है और ऐसे में फ्रांस की तरफ से अलग अलग तरीके के ऑफर्स को रखा जा रहा है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी 114 फाइटर जेट्स के टेंडर को लेकर एक टेंडर प्रोसेस के अंतर्गत खरीदना चाहता है, जिसमें कि और भी कई सारी कंपनियां ऐड हैं और ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो डायरेक्टली डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि और भी कई फाइटर जेट्स कंपनियां यहां पर इसी एयरक्राफ्ट टेंडर के अंदर मौजूद हैं और ऐसे में दोस्तों डायरेक्टली अगर डील यहां पर कर लिया जाता है तो कई सारे देशों की तरफ से डायरेक्टली नाराजगी यहां पर भारत को देखने को मिलेगी। हालांकि टेंडर प्रोसेस को रद्द करके डायरेक्ट डील यहां पर किया जाता है तो इससे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भी इस टेंडर प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि वायुसेना की तरफ से यहाँ पर इशारा कर दिया गया है कि G2G यहाँ पर फाइटर जेट लेने की बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन दोस्तों अगर टेंडर के अंदर भी देखा जाए तो अभी तक राफेल एयरक्राफ्ट इस पूरे टेंडर के अंतर्गत सबसे टॉप पर बना हुआ है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा और ऐसे मौके पर दोनों ही देशों के बीच में विन विन कंडीशन होगी, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारत को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अपनी ही शर्तों पर राफेल जैसा ताकत तरीन एयरक्राफ्ट मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और डसॉल्ट एविएशन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर जो चुनौतियों का सामना अभी करना पड़ रहा है उस चुनौतियों से भी यहां पर छुटकारा मिलेगा और एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेकर फ्रांस को यहां पर और चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों यहां पर देखा जा रहा है कि एशिया के अंदर राफेल फाइटर जेट्स के मार्केट को लेकर यहां पर और भी ज्यादा बढ़ रहा है और इसको लेकर भी भारत के अंदर डसॉल्ट एविएशन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की सोच रहा है। और इस तरह की फैसिलिटीज अगर भारत के अंदर बनती है तो सच मानिए कि एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे उन सबको यहाँ पर जरूरत के हिसाब से चीजें मिल पाएंगी, जहाँ पर ये फैसिलिटी भी ले पाएंगे। और ऐसे में दोस्तों एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के काम को भी यहीं पर भारत के अंदर अंजाम दिया जा सकता है, जिससे कि डसॉल्ट एविएशन के ऊपर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर बना हुआ है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और इसके लिए राफेल एयरक्राफ्टों का जो पूरा हब है वो भारत के अंदर बनाने को लेकर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भारत को लेकर ऑफर रखा गया है। लेकिन दोस्तों अब ये सब निर्भर करता है इंडियन एयरफोर्स के एक डिसीजन पर, जहां इंडियन एयरफोर्स सीधे तौर पर यहां पे राफेल एयरक्राफ्ट को कुछ नंबर्स में खरीदकर इस पूरी डील को अंजाम दे और उसके बाद में डसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर एक प्लांट को यहां पर सेटअप करे, जिसके अंतर्गत ही यहां पर मेंटेनेंस और MRO फैसिलिटी भी दी जाए। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।